सवाल में मैं बात करने वाला हूं वोट की, मतदान की, वोट की चोट की, वोट की ताकत की। आप कहेंगे भाई चुनाव हो रहा है, वोट तो हम सब डालते हैं, तो खास वोट की बात क्यों? क्योंकि वोट से ही तो सरकार बनती है, और जितनी तादाद में आप निकलते हैं, मतदान कितना होता है, उससे एक वानगी भी मिल जाती है, एक अंदाजा भी लग जाता है कि भाई किस ओर हवा बहती दिख रही है। जब ताल ठोकी जा रही हो चुनाव में दोनों ही पक्षों की तरफ से, एनडीए हो या इंडिया, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है नहीं बनेगी तीसरी बार मोदी सरकार, हमारी नैया लगने वाली है पार। तो आम वोटर किस तादाद में बाहर निकलता है, यह बहुत ही अहम हो जाता है, और चुनाव आयोग उसकी देखरेख में चुनाव होते हैं। वो हर चरण के बाद मतदान के आंकड़े भी जारी करता है। इस बार भी किए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, 102 सीटों पर आपने बटन दबाए, आंकड़े जारी किए गए। और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ, 88 सीटों पर आपने अपने मत का इजहार किया और आंकड़े जारी किए गए। पहले चरण के बाद मैंने 2 बाकायदा कार्यक्रम किए थे, वोट प्रतिशत को लेकर ही उसका एनालिसिस किया था, विश्लेषण। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक वोट प्रतिशत में कमी आई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा कि बम्पर वोटिंग हुई है, बड़ी अच्छी तादाद में वोटिंग हुई। अब इसे थोड़ा मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं, पहले चरण की पहले, फिर दूसरे चरण की। पहले चरण का मतदान शाम 5 बजे तब जारी था, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। 59.7% यह आंकड़ा बताया गया। फिर शाम 7 बजे यह बढ़कर 60.03% हुआ। रात 10 बजे तक यह 63.7% हो गया, और 20 अप्रैल की सुबह यह 64%। 2019 में 69.96% यानी कि लगभग 70% मतदान हुआ था, यानी कि 6% की गिरावट। यह कोई साधारण गिरावट नहीं होती, और इसी पर हमने कसौटी पर कसने की कोशिश की, इस वोट परसेंटेज की, कि भाई ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी का वोटर सुस्त पड़ गया क्या, बाहर नहीं निकला, विपक्ष का वोटर क्या बढ़ चढ़कर बाहर निकल गया, बीजेपी का वोटर मुतमईन हो गया कि अब की बार तो 400 पार जाने की क्या जरूरत है, जीत तो सुनिश्चित है।